નમસ્કાર, હું છું કેતલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો CB24. રાષ્ટ્રીય ખનીજ ચિંતન શિબિરનો આજથી ગાંધીનગર ખાતેથી પ્રારંભ થયો છે. આજથી ગાંધીનગરમાં રાષ્ટ્રીય ખનીજ ચિંતન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે સંબોધન કર્યું હતું. ખાણ ખનીજ વિભાગને લઈ અને તેમણે અનેક વાતોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. દેશના આર્થિક વિકાસને વેગ આપવા અને ખનીજ ક્ષેત્રે નવીનતમ તકો શોધવા માટે આજથી ગાંધીનગરમાં રાષ્ટ્રીય ખનીજ ચિંતન શિબિરનો પ્રારંભ થયો છે. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત રહી અને માઇનિંગ સેક્ટરના ભવિષ્ય અને રાષ્ટ્રના નિર્માણમાં તેની ભૂમિકા વિશે મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ પોતાના સંબોધનમાં સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે ખનિજ સંપત્તિ એ કોઈ પણ દેશના વિકાસનો મજબૂત આધાર સ્તંભ છે. ખાસ કરીને નવા ભારતના નિર્માણ માટે માઇનિંગ સેક્ટર અત્યંત નિર્ણાયક છે. તેમણે જણાવ્યું કે વર્ષ 2014 બાદ દેશના માઇનિંગ સેક્ટરમાં નીતિગત પરિવર્તનો આવ્યા છે, જેના કારણે આ ક્ષેત્રમાં પારદર્શિતા અને કાર્યક્ષમતા વધી છે. આ પરિવર્તનો આત્મનિર્ભર ભારતના સ્વપ્નને સાકાર કરવામાં મહત્વની કડી સાબિત થઈ રહ્યા છે. यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने सामूहिक चिंतन से समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण का ध्येय रखा है. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र से उनके मार्गदर्शन में भारत विकास में अग्रसर बना है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकास भी, विरासत भी का मंत्र भी दिया है. खान खनीज देश के उद्योग की रीढ़ और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है. अर्थव्यवस्था के इस स्तंभ को मजबूत बनाकर देश के विकास को नई गति देने के लिए हम एकत्र हुए हैं. यह शिविर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में हो रहे नए भारत के निर्माण में माइनिंग सेक्टर का रोड मैप तैयार करने का संयुक्त प्रयास है. श्री मोदी साहब देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर सेक्टर, हर प्रोडक्ट और हर सर्विस पर ध्यान देकर होलिस्टिक अप्रोच के साथ रिफॉर्म्स लाए हैं. भारत का माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर भी अनेक महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स का साक्षी रहा है. 2014 से के बाद भारत के माइनिंग सेक्टर में जो परिवर्तन हुआ है वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की क्लियर पॉलिसी, पॉलिटिकल विल और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का परिणाम है. उनका स्पष्ट मानना है कि प्राकृतिक क्षमता का उपयोग सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं परंतु पूरे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित में होना चाहिए. प्रधानमंत्री का विजन क्लियर है. हम प्रकृति के विनाश से विकास नहीं कर सकते. इसीलिए उन्होंने ग्रीन माइनिंग, साइंटिफिक रिक्लेमेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग को इस सेक्टर के विकास का मंत्र बनाया है. पिछले 11 वर्षों में ऐसे अनेक रिफॉर्म्स के कारण खान और खनिज क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव आए हैं. इसके परिणाम स्वरूप सरकार के प्रति इन्वेस्टर्स का विश्वास भी बढ़ा है. भारत में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि खान खनिज विभाग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ सकता है, जो आदरणीय नरेंद्र भाई ने साकार करके दिखाया है. इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने खान के कल्याण से के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के माध्यम से मानवीय अभिगम अपनाया है. DMF द्वारा माइनिंग क्षेत्रों के लोगों के लिए हेल्थ, एजुकेशन, पीने के लिए शुद्ध जल आपूर्ति, पोषण एवं रोड जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है. प्रधानमंत्री जी ने नेशन फर्स्ट के अभिगम से माइनिंग प्रतिबद्धता में नेशनल क्रिटिकल माइनिंग मिशन शुरू किया है. राज्य सरकार जियो माइनिंग मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा खान क्षेत्र को डिजिटल स्मार्ट बना रही है. अपनी खनिज संपदा द्वारा वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत 2047 आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देने हम प्रतिबद्ध हैं. इस शिविर में सहभागी सभी राज्य विकसित भारत के निर्माण में अपना दायित्व निभाएंगे. इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं.